Jai Hind, all my dear students. Now we are moving to the next topic of this chapter, that is your sex determination in honeybee. Right? It is one of the important topics ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. ठीक है, अभी तक हमने जो अलग अलग जो हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने कौन कौन सा पढ़ा था. एक्स ओ मैकेनिज्म पढ़ा था. ठीक है, एक्स ओ मैकेनिज्म पढ़ा था हमने. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्स वाई टाइप का हमने पढ़ा था. ठीक है, एक्स वाई टाइप का हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था. ह्यूमन बींग्स के केस में पढ़ा था. ड्रोसोफिला के केस में हमने पढ़ा था. मैमल्स के केस में एक्स वाई टाइप का. थर्ड केस हमने कौन सा पढ़ा था, ZW type of sex determination, which is seen in case of birds or in case of poultry. Now the interesting one, we are discussing the sex determination in honeybee, right? तो sex determination honeybee में हमें जानना है. The sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes in an individual disease. तो sex determination है honeybee का, वो किसके ऊपर बेस है, वो कितने क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड कर रहा है एक इंडिविजुअल जो रिसीव करता है. ठीक, एन ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है यहाँ पर किसके यूनियन से, किसके यूनियन से, स्पर्म और एग के यूनियन से. ठीक है, एन ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स ए फीमेल. ठीक है, क्या डेवलप कर रहा है, वो फीमेल को डेवलप कर रहा है. ठीक है, तो उसमें एक फीमेल जो डेवलप करेगा उसमें क्या हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है. ठीक, क्वीन और वर्कर भी हो सकती है. एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज ए मेल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अनफर्टिलाइज है, ठीक है, जो अनफर्टिलाइज है एग, वो क्या डेवलप कर रहा है यहाँ पर, मेल में डेवलपमेंट कर रहा है. ठीक है, डेवलप्स एज ए मेल. मेल को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ड्रोन, बाय द मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ डेवलपमेंट हुआ बिना फर्टिलाइजेशन के. ठीक है, पार्थिनोकार्पी हम लोग किसके केस में यूज़ करते हैं, फ्रूट्स के केस में यूज़ करते हैं ना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हमने पढ़े थे. तो यहाँ पर जो हमने देखा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किस में डेवलप हुआ, मेल, और मेल क्या बन गया, ड्रोन, और क्या प्रोसेस हुआ, वो पार्थिनोजेनेसिस हो गया. राइट, दिस मीन्स दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जो मेल होगा क्या होगा, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी, वो हाफ होगी. देन दैट ऑफ द फीमेल, फीमेल के मुकाबले जो मेल के क्रोमोसोम्स की संख्या है. ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल इज हाफ एज कंपेयर टू द फीमेल. राइट, तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा यहाँ पर. ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर फीमेल में डबल होंगे और मेल में क्या होंगे, वो हाफ हमें देखने को मिलेंगे. फीमेल्स आर डिप्लॉयड, फीमेल्स क्या है यहाँ पर, डिप्लॉयड है. ठीक है, फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स हैं, 32 क्रोमोसोम्स हैं. एंड मेल्स आर हैप्लॉयड, मेल्स क्या है यहाँ पर, हैप्लॉयड है. और कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, 16 क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्या क्या क्रोमोसोम्स हैं, 16 क्रोमोसोम्स हम देखते हैं. दिस इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. तो ये कैसा है यहाँ पर, हैप्लोडिप्लॉयड क्या है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड इट हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर. और कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद हैं, सच एज द मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस. जो मेल होगा वो स्पर्म्स को बनाएगा. ठीक है, द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय द माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस होगा. ठीक, दे डू नॉट हैव फादर, उनके क्या होंगे, फादर नहीं होंगे. ठीक है, दस कैन नॉट हैव सन्स, तो फादर नहीं है तो उनके सन भी नहीं होंगे. बट हैव ए ग्रैंड फादर, कैन हैव ग्रैंड सन्स, तो क्या होंगे, उनके ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड सन नहीं होंगे, है ना. तो ये हम इसको समझेंगे, इन्होंने क्या ये लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं. ठीक है, ये हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भी क्या ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में, ये हमें समझना है. क्या लिखा है यहाँ पर, दे डू नॉट हैव ए फादर, फादर नहीं होगा लेकिन उनका क्या होगा,
फादर नहीं है तो उनके सन नहीं है, ठीक है, बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। तो ये इन्होंने बात बताई है यहाँ पर एनसीईआरटी में, तो इनको डिटेल में हम अभी समझेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई फीमेल है, फीमेल में क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस हुआ, गैमीट बने, ठीक है, गैमीट अलग अलग बन गए, तो इससे क्या बना यहाँ पर मेल बना। तो ये मेल का ये ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन है, ये हमें इतनी बात समझ में आई, ठीक। फिर ये है आपका, ये मेल है यहाँ पर, ठीक है, ये मेल है, इसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है, माइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद में देख सकते हैं आप 16, फिर ये क्या बन गया, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में ये क्या हुआ यहाँ पर 32 बन गए यहाँ पे, ठीक है, क्रोमोसोम्स 32 बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियरिटी से नहीं लिखी हुई है, क्या ये बताना चाह रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं क्या ये बताना चाह रहे हैं। देखो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन किसका है यहाँ पर, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा सिस्टम है यहाँ पर, हैप्लोडिप्लॉइड ही है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, जो फीमेल है, फीमेल में क्या होंगे 32 क्रोमोसोम्स हैं, 2n = 32, और जो मेल है यहाँ पर उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर 16, ठीक है, 16 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। फिर क्या लिखा है, दो तरह के होंगे यहाँ पर फीमेल जो होंगे, यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, एक फर्टाइल बनती है और एक नॉन फर्टाइल फॉर्मेशन है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फीमेल है, फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पर 2n = 32, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर दो अलग, ठीक है, तो एक जो होगा यहाँ पर जो इसमें दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं फीमेल, ठीक है, फीमेल यहाँ पर दो तरह की होंगी, कौन कौन सी होगी, एक होती है क्वीन, ठीक है, एक होती है क्वीन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, वो वर्कर होती है। अब जो यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर फर्टाइल, तो इसका मतलब जो क्वीन है वो क्या है, फर्टाइल है, ठीक है, क्वीन इज़ द फर्टाइल वन, राइट। और जो ये आपकी नॉन फर्टाइल है वो क्या है, ये वर्कर, ठीक। तो क्वीन का जो काम है यहाँ पर वो क्या है, एग लेइंग करना, ठीक है, एग को लेइंग करना, ठीक है, एग लेइंग करने का वर्क किसको मिला हुआ है, वो क्वीन को दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। जो फर्टाइल है वो क्वीन को बनाएगा और क्वीन का काम है एग को लेइंग करना। नॉन फर्टाइल जो है वो है आपका यहाँ पर वर्कर है, ठीक है, वर्कर का काम क्या है, वो नेक्टर को और हनी को कलेक्ट करना, ठीक है। जो वर्कर है, ठीक है, जो नॉन फर्टाइल है उसका काम क्या है यहाँ पर हनी को, नेक्टर को कलेक्ट करना और हनी को कलेक्ट करना, ठीक है, हनी और नेक्टर को दोनों को कलेक्ट करने का काम है यहाँ पर, राइट। फिर इसके अलावा जो वर्कर है, वर्कर क्या सिक्रीट करती है, वो रॉयल जेली को सिक्रीट करती है, ठीक है, जो वर्कर है यहाँ पर, ठीक है, वर्कर है वो क्या सिक्रीट करती है, वो रॉयल जेली को सिक्रीट करती है, ठीक है, रॉयल जेली है ना, रॉयल जेली। और रॉयल जेली कहाँ सिक्रीट होगा, वो जो उसका हाइपोफेरिंग्स पार्ट है, ठीक है, द हाइपोफेरिंग्स पार्ट विल सिक्रीट द रॉयल जेली, ठीक है, तो वर्कर है ये। इसके अलावा उसमें वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वैक्स ग्लैंड्स होती है यहाँ पर, तो वैक्स ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो वैक्सेस को बनाती हैं, ठीक है, जो वैक्स होता है वो वैक्स ग्लैंड क्या बनाती है, वो वैक्सेस को बनाती है। इसके पास क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं। और कभी भी जैसे वहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहाँ पर होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है, द कंडीशन ऑफ होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय दिस वर्कर। तो ये नॉन फर्टाइल जो वर्कर है इसका काम है, समझ में आएगी आपको, ठीक है। फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया था, तीसरा जो है यहाँ पर, ठीक है, दो तो फीमेल के बारे में हमने जाना, तो फीमेल दो तरह की यहाँ पर, एक फर्टाइल है और एक दूसरी कौन सी है, नॉन फर्टाइल है। फर्टाइल क्वीन है और जो नॉन फर्टाइल है वो क्या है, आपका वर्कर है, वो आपकी वर्कर है। फिर मेल में, ठीक है, मेल में हमने देखा ये ड्रोन है, ठीक है, जो मेल में क्या यहाँ पर ड्रोन है, और ड्रोन क्या बनाता है, वो स्पर्म्स को बनाता है, राइट। सो द स्पर्म्स विल बी फाउंड बाय द ड्रोन, ठीक है, जो ड्रोन होगा, ठीक है, जो स्पर्म्स होगा वो कौन बनाएगा यहाँ पर, इसका काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और इसका क्या काम है यहाँ पर, मेटिंग करनी है क्वीन के साथ, क्वीन के साथ क्या होगी, इसकी मेट करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। फिर जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, वो एनसीईआरटी में समझेंगे। देखो जो फीमेल है, फीमेल में क्या है यहाँ पर 32 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, फीमेल इज हैविंग 32 क्रोमोसोम्स। नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस हुआ, इसमें एग बना, ठीक है, मियोसिस हुआ, यहाँ पर एग बना, n = 16, n = 16, क्लियर। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा उन्होंने इस क्लियरिटी से नहीं बताया हुआ है ना, द कॉन्सेप्ट दे आर एक्सप्लेनिंग इज नॉट क्लियर, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट
राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर कि जो फीमेल है, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम्स है यहाँ पर 32। द फीमेल इज हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, इट विल अंडरगो मियोसिस, राइट, इट विल अंडरगो मियोसिस, देन इट विल फॉर्म द एग, n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 16। तो फिर इधर यहाँ पर देखता हूँ मेल के पास क्या है 16 है, ठीक है, मेल हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड है तो ये 16 होगा। फीमेल में कितने 32 डबल थे, तो हैप्लोडिप्लॉइड ही नाम है यहाँ पर, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइड ही है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, इट विल अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस में क्या हुआ यहाँ पर n इज इक्वल टू 16, ठीक है, n क्या हुआ यहाँ पर 16 हुआ। इतनी बात हमें समझ में आ गई। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये n होगा 16 होगा, ठीक है, माइटोसिस हुआ तो ये हमें मेल ही मिला इसमें, ठीक है, माइटोसिस के बाद ये हमें मेल का फॉर्मेशन है। अब देखो इसमें यहाँ पर कंडीशन आ गई n इज इक्वल टू 16, ठीक है, n 16 है, यहाँ पर हमने म्योसिस करा, यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें मेल बना, ठीक है, यहाँ पर मेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको कहते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, राइट। तो ये जो बनेगा ये ड्रोन बनेगा, ठीक है, ये जो बनेगा ड्रोन बनेगा, ठीक है। अब ड्रोन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इस ड्रोन का फादर है, नहीं है, ठीक है, क्या इस ड्रोन का फादर है, ठीक है, क्या इस ड्रोन का फादर है, नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये देखो ये किससे बन रहा है, ये ड्रोन कहाँ से बन रहा है, फीमेल से बन रहा है, तो ये ड्रोन का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, फीमेल से हो रहा है, ठीक है, तो फादर नहीं है। क्या इसके ग्रैंडफादर होंगे, हाँ होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये जो फीमेल है ये भी किसी मेल से आ रही होगी, ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट किससे हो रहा होगा, किसी मेल से हो रहा होगा, है ना, मेल फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दे आर हैविंग द ग्रैंड फादर। अब ये वाला ड्रोन है ये फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, ये वाला ड्रोन जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो उससे क्या होगा, फिर वो फीमेल का फॉर्मेशन है, ठीक है, फीमेल। समझ में आई बात आपको। देखो ये एनसीईआरटी में ही लिखा है इन्होंने, अब हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक, क्या लिखा है यहाँ पर। This is the haploid-diploidy sex determination and has special characteristic features such as the male produces sperms by mitosis। जो मेल्स को क्या बन रहा है, वो स्पर्म को बना रहा है, किसके द्वारा, माइटोसिस के बना रहा है। दे डू नॉट हैव फादर, ठीक है, तो उसको क्या होगा यहाँ पर फादर नहीं हुआ, ठीक है, दे डू नॉट हैव फादर। जब इसका ये क्या होगा, ये जो है ये जो ड्रोन है, ठीक है, ये जो ड्रोन है यहाँ पर क्या होगा, इसका फादर नहीं, ठीक है, ये जो हमने बताया यहाँ पर इसका फादर नहीं है, राइट, दे डोंट हैव द फादर, और इसलिए सन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सन को प्रोड्यूस नहीं, ये फीमेल को बना रहा है, ये फीमेल को प्रोड्यूस कर रहा है। दे कैन नॉट हैव सन्स, तो इसके क्या होंगे, सन्स नहीं होंगे। बट हैज़ ए ग्रैंड फादर, तो इसके क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है, ग्रैंड फादर प्रेजेंट होंगे, बट हैज़ ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स, और इसके क्या हो सकते हैं, ग्रैंड सन्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा फीमेल है, फीमेल के पास हुए 32, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन है, इट विल अंडरगो मियोसिस, तो इसमें दो अलग अलग टाइप के बने यहाँ पर N16 राइट। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या हुआ यहाँ पर कि भाई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये N16 इट विल फॉर्म द ड्रोन, ठीक है। तो ये वाला जो इसमें बताया, इस ड्रोन का फादर नहीं होगा, ये जो ड्रोन है क्या इसका फादर होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका डेवलपमेंट फीमेल से हुआ है। क्या इसके ग्रैंड फादर होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि ये जो बना है फर्टिलाइजेशन से बना है, और इसके क्या होंगे, ये कहीं ना कहीं इसके ग्रैंडफादर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ग्रैंडफादर उसके प्रेजेंट होंगे। ये वाला जो है 2N32 ये क्या होगा, इसके साथ फ्यूज़न करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये क्या बन गया, इसमें 32 बन गया, ठीक है, ये 32 बन गया। क्लियर हुई। तो ये हमने समझा यहाँ पर, ठीक है। दे डू नॉट हैव ए ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव फादर, दस कांट हैव द सन्स, तो उनके सन नहीं है, ठीक है, उनके सन्स नहीं है। बट हैव ए ग्रैंडफादर, लेकिन उनके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और उसके क्या है यहाँ पर ग्रैंडसन नहीं है, ठीक है, ग्रैंडसन्स यहाँ पर नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन क्लियरिटी से नहीं बता रखी है, ठीक है। तो मेल है, मेल इट विल अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस हुआ 16, ठीक है, 16 और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, ये फीमेल के फॉर्मेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में।
फिर मैंने बताया था कि फीमेल है, फीमेल में क्या करा, ठीक है, जो फीमेल है इट विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है, तो क्या गैमीट बने, दो अलग, तो गैमीट बने 16 राइट। तो अब इसमें क्या हुआ, ये 16 जो है ये वाला, ठीक है, ये 16 है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस हुआ होगा, तो ये यहाँ पर बने होंगे ड्रोन, ठीक है, यहाँ पर क्या बने होंगे, वो मेल हनी बी, दैट इज़ द, ठीक है, जो ड्रोन बना होगा, तो ड्रोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो इस ड्रोन के फादर नहीं होंगे, ठीक है, जो इस ड्रोन है इसके फादर नहीं होंगे, लेकिन इसके ग्रैंड फादर प्रेजेंट होंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इट इज हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है, फीमेल इज हैविंग द 32 वाइल द मेल इज हैविंग 16, ठीक है। तो फीमेल डिप्लॉयड है, मेल हैप्लॉयड है, तो कंडीशन क्या होगी, वो हैप्लोडिप्लॉयडी, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉयडी। तो ये हमने देखा यहाँ पर स्पेशल केस था। तो ये हमारा पूरा हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर कौन सा, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने एक्स ओ टाइप का पढ़ा, एक्स वाई टाइप का पढ़ा, जेड डब्ल्यू टाइप का पढ़ा, और इसके अलावा कौन सा पढ़ा है यहाँ पर, हैप्लोडिप्लॉयडी, ठीक है, कौन सा यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉयडी टाइप का हमने सेक्स डिटर्मिनेशन जान लिया। क्लियर।